आजाद साहब, सर आप पुलिस वालों को मारने पहुंच जाते हैं, सड़कों के ऊपर धमाल डाल रहे होते हैं, कई कुछ आप कर जाते हैं, जजों के लिए भी कुछ करें। देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि पुलिस को तो हम नहीं मारते, पुलिस हमेशा ज्यादतियां करती है, वकला के साथ बहुत ज्यादतियां करती है। आपने देखा कि कोई ऐसा ऑफेंस, आज देखिए आप लाहौर में, पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पे 780 की FIR है, वकला जरा सी कहीं बात हो जाए तो 780 की FIR होती। आपको पता है गुलाम हुसैन केस जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, उसने 780 को डिफाइन कर दिया कि 780 का जुल्म तो वकला के साथ होता है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कहें ना 780 की एक डिस्क्रिप्शन दे दें, वो जजमेंट है ना, उसमें गुलाम हुसैन केस में होल्ड कर दिया गया, उसके अंदर कोई ऐसी एम्बिगुइटी है ही नहीं। जब इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान बने, आपको पता है इमरान खान, असद उमर, इन सारों के ऊपर 780 लगी। मैं कहता हूँ आज भी हो रही, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वकला एग्रीव ने, आपने जैसे बात कहा ना कि मारने पहुंच जाते हैं, वकला के साथ तो पुलिस इतनी ज्यादतियां करती है, जहां उनका केस बनता है वहां पे FIR काले कोर्ट वाले बड़े खतरनाक है, उसमें SOP बना देते हैं। कोर्ट वाले बड़े खतरनाक नहीं नहीं, ये जरूर है कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, जजों के लिए नहीं खड़े होते आप, अपना हक मांगते हैं, जजों के लिए खड़े होते। आज आप देखें कोर्ट रूम नंबर 1 खचा खच भरी हुई थी वकला से, पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से वकला थे, वकला तंजीमों के नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे, सब ने पिटीशन फाइल। हम ये किस लिए खड़े, हम आजाद अदलिया के लिए खड़े ना। हम चाहते कि इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ आजाद अदलिया है, और आजाद अदलिया होगी तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी होगी, आजाद अदलिया होगी तो इस मुल्क की मैशत भी बेहतर होगी, आजाद अदलिया होगी तो लोगों के अंदर इंसाफ होगा। वैसी आजाद भी नहीं होनी चाहिए जो वो कहती है स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन रोक दो, रेकोडेक क्यों दी थी इसको रोक दो, कारके क्यों किया उसको रोक दो, तो जो उनका एरिया नहीं है उसमें जाना भी नहीं चाहिए। भाई ये दुरुस्त है, कई जजमेंट्स ऐसी हैं गलत भी होती, इसीलिए वो ऊपर जब असेल होती सेट साइड भी हो जाती है। 11 अरब डॉलर की फकी हमें लगी थी उसमें, रेकोडेक में मैं ये नहीं कह रहा कि 700-800 मिलियन डॉलर की कारके में, स्टील मिल में 400 अरब चला गया, आप लोग बजे से जज साहब घर चले जाते हैं। तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते अपहेल्ड होते और सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर देती, नीचे के तमाम फैसले वो गलत होते तो सेटिस्फाइड होते। सुप्रीम कोर्ट खुद जो ये पंगे करती है वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या रेकोडेक के ऊपर किसी को होल्ड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मुल्क के ऊपर ये पेनल्टी, बिल्कुल अगर कोई गलत है, लेकिन इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है ना, ऐसा लॉ नहीं है, ऐसा लॉ नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक किसी भी मुल्जम की नीचे जमानत खारिज होगी, ऊपर खारिज होगी, या नीचे सजा होगी, ऊपर भी सजा अपहेल्ड होगी और बाद में बरी हो गया, तो जितना अरसा जेल में रहा है उसको कौन कंपनसेट करेगा? कोई ऐसी रेमेडी नहीं, कोई ऐसा लॉ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लॉज होने चाहिए, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में जजेस आ जाते हैं उनके खिलाफ प्रोसीड और डिपार्टमेंटल एक्शन भी होना चाहिए, अगर उसका फैसला रिवर्स होता है।